आप सभी को मेरा नमस्कार। सुबह का शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शैलेंद्र दिगंबर शास्त्री है और मैं आप सभी के बीच में आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य की वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है और इसके लिए मैं कर्नल साहब, संकेत साहब का, बाकी अन्य सभी अधिकारी गणों का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मुझे पता लगा है कि हमारे जो कानपुर के ब्रिगेडियर हेड हैं मिस्टर हसन जी, उनकी वाइफ भी आई हुई है, तो आपको मेरा नमस्कार है। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ योग के संदर्भ में, कि योग क्या है और योग की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। तो सर्वप्रथम योग एक सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए अत्यंत आवश्यक मंच होता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट विशिष्ट पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं वह सभी एक स्थान पे हमें आके मिलते हैं। इससे हमारा सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता है, हम एक दूसरे को जानते हैं इसके माध्यम से, और सामाजिक सरोकार के लिए हमारा एक होना अत्यंत आवश्यक है। तो योग सिर्फ आपको स्वस्थ ही नहीं बनाता है, यह एक सामाजिक मंच भी होता है। यहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं और किसी न किसी चीज के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो चलिए बात आगे बहुत ना करते हुए हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता सुबह सुबह प्रकट हो रहे हैं और माँ गंगा मैया बगल में है और इतना बड़ा मैदान है और ये खेल का मंच है। तो खेल के मंच के माध्यम से, तो जैसे कि खेल के मैदान में आप लोग योग कर रहे हैं, तो जिंदगी और खेल भी बहुत अलग नहीं है। कुछ जिंदगी और खेल एक जैसे ही होते हैं। जैसे कुछ पंक्तियां हैं कि न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, यह जिंदगी एक खेल है, खेलना ही जरूरी है। तो जीवन में हम जो भी कार्य करें उसको खेल की तरह लें। जैसे हम खेल खेलते हैं और खेल खेल के जैसे हम अपने वापस जीवन में खेल खत्म होता है तो हम फिर भूल जाते हैं उन सब चीजों को। तो जीवन में जब भी कभी तनाव, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है उसको खेल की तरह लें, अन्यथा ना ले से तनाव और ये सब चीजें नहीं होंगी। चलिए आप लोग सर बैठ जाइए, शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उस परम पिता परमेश्वर जिसने यह संपूर्ण जगत बनाया है, उनका हम दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे। और मेरे श्लोक के साथ में आप लोग नेत्र बंद के उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे परमेश्वर, इस संसार में सभी को स्वस्थ करें, निरोग करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। आइए सर शुरू करते हैं। सर आप लोग जो भी आसन में बैठना चाहे बैठ जाएं। सबसे सर्वोत्तम जो आसन होता है पद्मासन। पद्मासन में दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर आ जाते हैं सहजता से। यदि कर सकते हैं तो इस अभ्यास में करें। और जैसे कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है। वैसे एक इंटरनल वार्मर भी होता है कि हम अंदर से वार्म अप अपने आप को कैसे करें, चार्ज करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हमारी ईड़ा और पिंगला नालियां हैं, जो जिन नाड़ियों के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं। तो बाई नासिका हमारी होती है ईड़ा, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और दाहिनी नाड़ी जो होती है सूर्य नाड़ी। तो हम लोग सूर्य मतलब बाएं तरफ से हम नाक से सांस खींचेंगे और दाहिनी तरफ से उसको निकालेंगे, और यही क्रम 11 बार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे हाथ करेंगे, जितनी अपनी सांस को इनहेल कर सकते हैं करें। ग्यारह बार ये क्रम करें और अपनी सांस को नाभि तक स्पर्श कराने की कोशिश करें कि यह आपकी नाभि को सांस स्पर्श कर रही है।
जिस समय आप सांस खींच रहे हो उस समय दोनों भावों के मध्य में, देखिए हम इस भौतिक संसार को दो नेत्रों से देखते हैं जो हमारे नेत्र प्रकट हैं, बट एक नेत्र हमारा वो दोनों भावों के मध्य में होता है जिसको बोलते हैं तीसरा नेत्र, थर्ड आई बोलते हैं, जिसको सिक्स सेंस भी कहा जाता है। कोई कोई लोग गेस कर लेते हैं कि हमें अनुभव होने लगे आने वाली घटनाओं के बारे में, वो थर्ड आई है। तो जब सांस खींचे तो ये महसूस करें कि आपके भावों के मध्य में वो सांस छू रही है और फिर जब छोड़ते हैं उसी से निकलती भी छू रही है। इससे आपका आज्ञा चक्र जागृत होने की प्रक्रिया शुरू होगा। तो कृपया करते रहें साथ में। अब थोड़ा हाथ नीचे करके बैठ जाएं और जिनसे हो पाए, जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, अपने दोनों पैरों के अंगूठों को अपने अपोजिट हाथ से पकड़ना है। तो जैसे मेरा दाहिना हाथ है तो हमने दाहिना हाथ बाएं तरफ किया और बायां हाथ दाहिनी तरफ किया और ये अपने पैर का अंगूठा में पकड़ लिया यूं। कोई बात नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं वह देख लें, 11-12 दिनों के निरंतर अभ्यास ये चीज हो जाती है। वैसे हमारे शरीर में जितनी जरूरत होती है स्किन से, उससे ज्यादा जब मांसपेशियां हमारी बढ़ जाती हैं तब इस तरह के आसन नहीं हुआ करते हैं। योग हमें यही सिखाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। जैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 24 साल से मात्र 50 किलो का हूं। इसमें 1 किलो का भी ना इजाफा हुआ है और ना ही कमी हुई है, क्योंकि मैं निरंतर योग करता हूं। मैं शाम को 6 बजे के बाद मैं अन्न नहीं ग्रहण करता, लिक्विड डाइट पे रहता हूँ। तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे दिनचर्या सही करेंगे तो हो जाएगा। चलिए पैर सामने कर लीजिए, पहले कुछ एक्सरसाइज बैठने वाली करा देते हैं, फिर उसके बाद खड़े वाली एक्सरसाइज। फिर देखिए दोनों हाथों को हम आसमान की तरफ करेंगे और बिना घुटनों को मोड़े हुए अपने दोनों अंगूठों को हम पकड़ लेंगे। जो पकड़ पा रहे अच्छी बात है, नहीं पकड़ पा रहे तो ऐसे उंगली से स्पर्श भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करें कि हमारा जो सर है हमारे घुटनों में लग जाए, ऐसे। नहीं कर पा रहे तो सामने स्ट्रेस होके बैठ जाइए। फिर वापस सामान्य पोजीशन में आ जाइए। चलिए अब जिस भी पोजीशन में आप लोग बैठे हैं, देखिए एक आसन है जो हमारे पूरे शरीर को स्थिर बनाता है, एकाग्र देता है। तो हम यूं ऐसे करके बैठ सकते हैं, यूं करके हाथ उठा सकते हैं और यूं अपने शरीर को पूरा उठा लें और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं आप कर सकते हैं। इसको योग सिद्धासन बोलते हैं योगियों में। देखिए क्या बात है सर, सर के लिए तालियां भाई, बहुत बढ़िया। तो यूं इसको उठाने से क्या होता है, हमारा पूरा शरीर ये हमारे हाथों में आ जाता है, पूरी एकाग्रता बढ़ जाती है। जैसे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग के बच्चे होंगे परिवार में, अगर ये आसन आप सिखाएंगे तो एकाग्रता उससे निश्चित रूप से बढ़ती है। आप लोग लेट सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, लेट जाइए आप लोग ऐसे करके। अब देखिए ये आसन में स्टेमिना टेस्ट होगा कि किसका कितना स्टेमिना है। तो कुछ करना नहीं है, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए, गर्दन को थोड़ा सा उठा के और पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है खाली और होल्ड करना है और उठा के रखना ही ऐसे। अब देखिए जब ये आसन आप करते हैं तो आपके यहाँ स्टमक में ना खिंचाव आ रहा होगा बहुत अधिक। ये खिंचाव से जो पेट, जैसे कुछ लोग को बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों का पेट निकल आता है, तो ये चर्बी एकदम खत्म हो जाती है। इसका अभ्यास डेली करें, 30 डिग्री तक उठा के रखें। वापस बैठ जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं।
उसके बाद इस मुद्रा में पंजों को, हमारे जो पंजे पीछे कर लीजिए जिनके होते हैं, यूं बैठ जाएं। दोनों हाथों को हम यूं करेंगे ऐसे अपने पास, जैसे सिंह मुद्रा होती, और धीरे धीरे करके हम अपने पैर को ऐसे करेंगे, अपने जो ठोड़ी को है या अपने पैरों के मतलब पैरों के बीच पे लाएंगे और लेट जाएंगे, जिससे हमारे पेट में दबाव महसूस हो, ऐसे करके। अगर खाने से पहले ये आसन 10 मिनट पहले अगर आप लोग करेंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। खाना खाने से पहले वापस सामान्य पोजीशन में आ जाएं। वापस बैठ जाएं जैसे बैठना चाहें। पेट को अंदर करके फिर बाहर करना है, जिससे हमारी सांसें मतलब भर्तरी आसन बोलते हैं इसको, ऐसे करके 2 मिनट तक करें लगातार। ऐसा महसूस करें कि हमारे माथे के पास से हवा निकल रही है। रुक जाएं, थोड़ी देर नेत्र बंद रखें, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारे फेफड़ों में ताजगी आनी शुरू होती है, तो थोड़ा सा किसी किसी को खांसी भी आ सकती है। फिर हम अपने दोनों हाथों को अपने हाथ के ऐसे सीने के सामने रखेंगे, यूं मोड़ेंगे और ऐसे करके देखिए यूं करके यूं, हाँ बिल्कुल राइट, और दोनों अंगूठों को आपस में मिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे मिला लीजिए आप भी। और अंगूठे का जो ये निशान है, इस पे अपनी दृष्टि को एकाग्र करेंगे, देखेंगे अपने अंगूठे को। थोड़ी देर रखिए, आप देखिए आपकी जो मेरुदंड है, बैकबोन है, उस पे बहुत प्रेशर पड़ता है। विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर में जो मेरुदंड होती है, बैकबोन, उसी में जितनी भी शरीर में जो भी हमारे ब्लड पहुंचाने की जो नाड़ियां होती है, उसी में घूम के जाती हैं। तभी कभी कुछ लोग बीमार होते हैं जैसे, तो डॉक्टर कहता है कि ब्रोन मैरो से निकाला जाएगा ब्लड सैंपल, उस पे हम टेस्ट करेंगे, उससे बीमारी पता लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारी मेरुदंड को मजबूत बनाता है, उसी में सारी मांसपेशियां, सारा शरीर का स्ट्रक्चर, जो हम लोग का जो शरीर का फ्रेम है जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं आज, ये इसी के ऊपर पूरा निर्भर करता है। थोड़ी देर दृष्टि टिका के रखें उसी पे। अब वापस हाथ की पोजीशन बदल लें, अब दूसरे हाथ से ऐसे करें। देखिए इसको त्राटक भी बोलते हैं। जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्परिंग, यानी एकदम से गुस्सा आया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ भी बोल दिया, उसके लॉसेस बहुत होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, कई बार जीवन में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टेम्परिंग में जिस समय गुस्सा आया उस समय हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। तो अगर आप ये अभ्यास करते हैं दिन प्रतिदिन, तो आपके अंदर एक पावर ऐसी जनरेट होगी कि आप गुस्से को रोक पाएंगी। और आप लोग सोचिएगा, जीवन में कई बार ऐसे आप लोगों के जीवन में क्षण निश्चित रूप से आए होंगे जहां पे आपने कुछ ना कुछ कह दिया होगा कि आज, और फिर उसके बाद रियलाइज किया होगा कि नहीं यार मैंने गलत बोल दिया, हो सकता है उस समय अगर हम चुप रहते तो अच्छा होता। इस कंसंट्रेशन से हम अपने आप को उस गुस्से से बचा सकते हैं। देखिए गुस्सा एक एनर्जी है, पावर है।
लोग सोचते हैं गुस्सा क्या है, गुस्सा सबके अंदर है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर है ये, लेकिन ये एक एनर्जी है। जैसे हम खाने में एनर्जी होती है, दौड़ने में एनर्जी होती है, बात करने में, डाइजेशन में, हर चीज में एनर्जी का प्रयोग होता है। खाना खाते हैं उससे एनर्जी जो बनती है वो भी एनर्जी ही है। हम जो बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बात कर रहे हैं, सब एनर्जी है। तो क्रोध भी एनर्जी है। अगर उसका हम रूपांतरण सही समय पे कर दें तो हम क्रोध से बच सकते हैं। रूपांतरण का क्या प्रक्रिया है कि जैसे हमें क्रोध आया तो उस समय हमें करना क्या है, अगर हम क्या ऐसा करें कि हम उस क्षण को कंट्रोल कर ले जाएं। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं जो मैं अपनाता हूं। मेरे पास सबसे अच्छा विकल्प है कि जब कभी मुझे क्रोध आता है तो मैं डांस करने लगता हूँ। सच बताऊं अपने हृदय की बात, मैं छोड़ देता हूँ वो जगह स्थान छोड़ दिया और नृत्य करने लगा। सबसे अच्छा है आप नृत्य करते हैं, अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। या पानी पी लो, या उस स्थान को छोड़ दो, या जोर जोर से दौड़ने लगो, या गाना गाने लगो। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप वापस रूपांतरण कर दें। आइए खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला कर लें और दोनों ऐसे हाथों को फंसा लें, ऊपर करें और पंजों को उठा लें और सांस भरते हुए ऊपर को करें। और योग करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि पूरा फोकस आपका थर्ड आई पे होना चाहिए, दोनों भौं के मध्य में, क्योंकि यहीं से हमें सोचने समझने की क्षमता आती है। हम जो भी कार्य करते हैं अपने मस्तिष्क से करते हैं और उसका जो केंद्र होता है वो हमारा होता है आज्ञा चक्र। शरीर में हमारे कई चक्र होते हैं जो साइंस कभी नहीं बता पाता है। विज्ञान अगर शरीर का पोस्टमार्टम भी करे तो नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन हमारे जो 7 चक्र होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में चीज कही गई है। फिर हाथ उठा लें और अपने बॉडी को अपनी राइट साइड में टर्न करेंगे, सांस भरते हुए। योग में सांसों का बड़ा खेल है। अगर सांसों के तालमेल को आप बिठा लेंगे तभी योग अच्छा काम करेगा। तो हम दाहिनी तरफ झुकेंगे और सांस को भरते हुए झुकेंगे। वापस सीधे हो जाएं, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए अपने आप को बाएं करेंगे, सांस भरते हुए, फिर वापस सामान्य पोजीशन में आ जाएंगे। फिर अपने पैरों में 2 फीट का फासला करें और दोनों हाथों को यूं करें और देखिए अपनी बैक बोन को, जैसे महिलाएं घर में कपड़े निचोड़ती हैं, है ना, यूं करके ऐसे करके, तो हमारी जो सर से लेके हमारे पीठ के नीचे तक ये जो हड्डी होती है इसको बैक बोन बोलते हैं। तो इसको मरोड़ना है। अब जितना जो आदमी ज्यादा अपने जीवन में मरोड़ लेगा वो उतना ही निरोग रहेगा, फिट रहेगा, स्लिम रहेगा। आजकल स्लिम का बड़ा ट्रेंड है कि स्लिम हम कैसे रहें, तो सबसे अच्छा अपनी बैक बोन को मरोड़ दें, आप स्लिम हमेशा बने रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यूं हाथ किया और देखिए गले को अपोजिट साइड ले जाना है और धड़ को दूसरी साइड, तब जाके वो मुड़ेगी, है ना। तो देखिए यूं किया, गले को अपने किया लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जैसे भी, और यूं करिए, यानी जिधर वो आप मुड़े उसके अपोजिट साइड में अपने मोड़ लें। देखिए आपको पूरी बैक बोन कपड़े की तरह निचोड़ी गई है ना। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं। फिर उसके बाद गले को अपना अपोजिट साइड में, सांस भरते हुए जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए और थोड़ी देर होल्ड करिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में आएंगे। अब ये क्रम आपको पता हो गया, ऐसा 3 बार और करेंगे। सांस भरते हुए, फिर वापस सामान्य पोजीशन में, फिर सामान्य पोजीशन में आ जाएं, फिर जितना पीछे ले जा सकते हैं।
थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। अब देखिए, विज्ञान और योग ये कहता है कि अगर हम अपने दोनों हाथों के अंगूठे अपने पैरों के अंगूठों को टच कर देते हैं बिना अपनी नी को मोड़े हुए, तो वो आदमी को बीपी, शुगर या कोई बीमारी या स्ट्रेस कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग ये अभ्यास करें तो मैं ये मानता हूं कि जो हमारा शरीर होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हम इसको जैसा बनाना चाहें धीरे धीरे वो आदी हो जाता है। जैसे हम गुस्से वाले बनने चाहें तो गुस्से वाले बन जाएंगे, हंसने वाले बनना चाहें तो हंसने वाले बन जाएंगे। हम जैसा बनना चाहें बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास से सब कुछ संभव है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर होत निशान। एक दोहा है कि एक पत्थर के जो सिल होते हैं ना, उस पे अगर बार बार रस्सी चलाओ, जो कुएं में गांव में होती है, जो लोग गांव के पृष्ठभूमि में होंगे जानते होंगे मेरी बात को, तो उसमें निशान पड़ जाते हैं पत्थर के। उसमें रस्सी से, जो रस्सी बनती का है कि ये प्राकृतिक चीजों से बनती है। तो हम तो इंसान है, तो हम क्या करेंगे? वापस अपने हाथ को हवा में रखेंगे और बिना अपने पैरों के मोड़े हुए अपने दोनों अंगूठों को स्पर्श करेंगे। यह अपने आप को ही सम्मान देने वाली बात हो गई। थोड़ी देर रखेंगे। देखिए, जिनके नहीं हो पाता उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो शरीर होता है ना, ये कैसे आपको कवर करने देगा। अगर रोज आप सिर्फ 2 मिनट अभ्यास करें, जो नहीं कर पा रहे हो मेरी बात खड़े होकर सुन सकते हैं और देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, जिससे ये चीज छूने लगेगी। आप अपने आप को हैंग कर दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। आप 5 मिनट बाद देखेंगे आपके जो पैर है उस पे आपके दोनों हाथ के अंगूठे अपने आप टच कर जाएंगे। वापस सामान्य पोजीशन में आ जाइए। ठीक। अब दोनों पैरों को फैला लीजिए थोड़ा सा। हाथ को यूं करिए, दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को हम टच करेंगे यूं करके, और अपने को पूरा जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे यूं। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे। वापस फिर यही क्रम करेंगे। फिर वापस सामान्य पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे 2 बार और करेंगे। फिर वापस। चलिए सामान्य पोजीशन में आ जाइए। अब देखिए, जो लोग लेट सकते हैं लेट के करें अभ्यास। ये अच्छा अभ्यास है, इससे हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होंगी, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आएगी। यूं करके लेट जाएं और अपने दोनों पैर के जो अंगूठे हैं ऐसे पंजों को, जो करना चाहें कर सकते हैं, जो ना करना चाहें वो यूं करके, और अपने आप को जैसे धनुष होता है ना, धनुष की तरह। हाँ, सभी लोगों ने कर लिया, ग्रेट। थोड़ी देर ऐसे रहें, देखिए कितना खिंचाव आता होगा शरीर। चलिए वापस आ जाएं। अब दोनों पैरों को सामने रखिए, हाथों को यूं कर लीजिए और जितना अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं सांस भरते हुए। जब ऊपर करेंगे शरीर तो हम सांस अंदर इनहेल करेंगे। वापस सामान्य पोजीशन में आ जाएं। इसी में आप लोग घर पे एक अभ्यास है, कर सकते हैं। यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो। मयूर आसन बोलते हैं। जिन लोगों के नाभि में
प्रॉब्लम होती है, जैसे कहते हैं किसी की नाभि उखड़ गई है, डाइजेशन खराब हो गया है, तो इसी का एक अपग्रेड वर्जन है। इसमें क्या करते हैं, हम अपने दोनों कोहनियों को अपने नाभि के पास स्पर्श करते हैं और अपने पूरा शरीर का प्रेशर उस पर दे देते हैं। तो ये अभ्यास से आ जाएगा, आप लोग अगर करेंगे यूं करके। अगर ये करेंगे तो इसका पूरा बैलेंस एक जगह आ जाता है हमारा, और नाभि सही हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप इससे सब चीजें ठीक हो जाती हैं। वापस बैठ जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, बहुत एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया। जैसे हम लोग योग की बात करें, योग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए कराई जाती है ताकि आपका शरीर फिट रहे, क्योंकि जिस शरीर में हमें अपनी आयु जितनी भी ईश्वर ने दी है, जितने दिन हमें जीना है, तो इस शरीर के माध्यम से ही हम सारे कार्य कर सकते हैं। तो शरीर फिटनेस ठीक है, बट योग शरीर से संबंधित नहीं है। योग का काम है मन को प्रकृति के साथ जोड़ना। आप लोग देखिए, सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम जहाँ बैठे हुए हैं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जो चल रहा होता है इसकी वजह से प्रकृति में क्या हो रहा है हमें पता नहीं लगता। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये चिड़िया बोल रही है, पक्षी बोल रहे हैं, छोटी छोटी आवाज आ रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं लग रहा, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं है, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, हम है ही नहीं यहाँ पे। इसको बोलते हैं स्ट्रेस। आदमी को पता नहीं लगता, ये धीरे धीरे जब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, तब लोगों को लगता है कि हमें बीपी हो रहा है और हमें डॉक्टर पास जाने की जरूरत है। कम उम्र में पता नहीं लगता, जैसे बचपन के छोटे में पता ही नहीं लगता। ये क्या है, हम जैसे जैसे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस भौतिकता भरी जीवन में जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने स्ट्रेस में होते जा रहे हैं। और योग प्रकृति से कनेक्ट कराता है। तो योग का पहला और आखिरी काम एक ही उद्देश्य है, आपके मन को प्रकृति के साथ कनेक्ट करना। तो हम आइए, हम वो सारे अभ्यास और आसन अब आपको बताने जा रहे हैं जो वाकई योग है, जिसके माध्यम से आप फील करेंगे, रियल में आपको लगेगा कि जीवन में आप लोगों ने कुछ पल यहाँ बिताए। क्योंकि अगर आपने हमें यहाँ बुलाया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं प्रोफेशनल योगा ट्रेनर नहीं हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मैं बैंकर रहा हूँ मैं, और कई बैंकों में मैंने बहुत अच्छे अच्छे पदों पे कार्य किया है। और 20-22 सालों की नौकरी करने के बाद मैंने उस पर रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया नौकरी। अब मैं वो सब नौकरी नहीं करता हूँ। अब मेरा काम एक ही उद्देश्य हो गया, समाज में स्वास्थ्य और जागरूकता के प्रति एक अलग जगाना, ताकि लोग अगर मुझे सुने तो उसको अपने जीवन में अपनाएं कि योग वाकई क्या दे सकता है। योग आपके घर में शांति स्थिरता पैदा कर सकता है, और जब आप घर में शांत रहेंगे तो आप समाज में शांत कर लेंगे। क्योंकि एक आदमी समाज नहीं है, समाज सब लोगों का है, लेकिन बनता एक से ही है। तो हर व्यक्ति जब खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, वही मेरा उद्देश्य है। तो वो सब कुछ छोड़ के मैंने योग को चुना, इसीलिए चुना। तो अब हम बात करते हैं इनर, कि हम अपने ध्यान को कैसे एकाग्र करें। तो जिस भी आसन में आप लोग बैठना चाहें बैठ जाएं सामान्य। और देखिए, हम दोनों नेत्रों से अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे यहाँ पे, और मेरी बात सुनते रहिएगा और नेत्र बंद रखिएगा, और जैसे जैसे कहते जाएं उसको फील करते जाइएगा। ये 5 से 8 मिनट का अभ्यास है। आपको फील होगा कि आप जहाँ बैठे हुए कितनी शांति और कितना रिलैक्स है। तो सर्वप्रथम अपने दोनों नेत्रों को आप बंद कर लें और दोनों आंखों से अपने भौहों के मध्य में ध्यान एकाग्र करिए। और जो प्रकृति में जो आवाज आ रही, जिसे पक्षी बोल रहा है, इस पे कंसंट्रेट करिए। जो जो आवाजें आज के कान पास गूंज रही हैं उन पे ध्यान दीजिए। 1 मिनट तक हम सिर्फ इन्हीं आवाजों पे कंसंट्रेट करेंगे और सांस सामान्य लेते रहेंगे। छोटी से छोटी भी जो आवाज आ रही ना, उसको महसूस करिए और शरीर को एकदम ढीला रखिए।
पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला होता है मूलाधार चक्र, शरीर के सबसे निचले हिस्से में। फिर स्वादिष्ठान होता है, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध चक्र, और हम जहाँ ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं वह होता है हमारे दोनों भावों के मध्य में, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। उसके ऊपर होता है सहस्त्रार्थ, यानी हमारे सर के ठीक ऊपर। जब ये 7 चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं तो वह व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की जो है सुख और शांति का अनुभव करता है। यदि किसी के पास अरबों रुपए हैं, संसार के सारे संसाधन हैं, मन प्रसन्न नहीं है तो कुछ भी प्रसन्न नहीं होगा। तो आप लोग नेत्र बंद करके अपने पूरे आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर के दाहिने जो पंजा है अंगूठे पे ले आइए और पूरा फोकस करिए कि हमारे पैर में जो दाहिने राइट पैर का जो अंगूठा है वो कहाँ पे है, और पूरा ध्यान अपने अंगूठे पे केंद्रित कर दीजिए। थर्टी सेकेंड तक अपने अंगूठे पे पूरा ध्यान रखिए। जैसे हम लोग बात कहते हैं ना कि चित्त नहीं लगता, कोई कहता मन नहीं लगता, तो ये मन लगाने वाली अभ्यास है। इस मन को कहीं लगाना ही है हमें, तो हमने अपने अंगूठे में ही लगाया। अब ध्यान अपना ऊपर वहां से अपने घुटने पे ले आइए। हमारे शरीर में मेरा घुटना कहाँ पे है, और नेत्र बंद रखिए। पूरा ध्यान अपने घुटने पे ले आइए। अब पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों को महसूस करिए कि आपके पैर कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म है। पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपनी नाभि के पास लाइए, जो पेट का बीच वाला हिस्सा होता है। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे आइए और महसूस करिए कि आपकी नाभि कहाँ पे है। पूरा ध्यान। ध्यान इस तरह करना है कि आपके शरीर में अब नाभि है और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान थोड़ा सा ऊपर ले आइए, जहां हमारा हृदय धड़क रहा है, और अपनी धड़कनों को महसूस करिए। अपनी धड़कनों को ध्यान से सुनिए। फील करिए कि ये जो हमारा हृदय है बिना मुझसे पूछे, जब से आपने जन्म लिया है तब से धड़क रहा है। ये जो धड़क रहा है और कोई नहीं है, परमात्मा है, ईश्वर है। क्योंकि ये जिस दिन धड़कना बंद हो जाएगा हम लोग उस संसार से विदा हो जाएंगे, और ये कब होगा पता नहीं। तो इनको धन्यवाद देते हुए अपने धड़कनों को महसूस करिए, स्पष्ट करिए। अब पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पे ले आइए। हमारे पूरे हाथ दोनों कहाँ पे हैं? पूरा ध्यान। पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पे। अब अपने ध्यान को ऊपर उठा के अपने गले पे ले आइए। अब गले से अपने दोनों कानों के ऊपर ध्यान ले आइए। आपके शरीर में आपके कान कहाँ पे हैं? अब दोनों अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पे, नाक पे, नोज पे ले आइए, और नोक के अग्रभाग पर ध्यान करिए। जो नाक की जो हमारे सबसे आगे का भाग है, अपना पूरा ध्यान, आंखें बंद रखेंगे और पूरा ध्यान वहां पे एकाग्र करेंगे।
पूरा ध्यान अपनी नाक के अग्रभाग पे टिका दीजिए, नेत्र बंद रखिएगा। अब अपना ध्यान धीरे धीरे उठा के अपनी दोनों नेत्रों पे ले आइए। नेत्रों पे ध्यान देते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप अंदर से बाहर की ओर झांकिए, क्योंकि अभी तक हम इस संसार को देखते आए हैं कि संसार कैसा है, लोग कैसे हैं, इन्हीं आंखों से। लेकिन इन्हीं आंखों से अंदर से बाहर की ओर झांकी, तब आपको पता लगेगा आप कौन है। फिर अपना ध्यान अपने सर के ऊपरी वाले हिस्से पे ले आइए, सबसे ऊपर। अब एक साथ पूरे शरीर को अपने देखिए, नेत्र बंद करके। नेत्र बंद रहेंगे और पूरा ध्यान आपके पूरे शरीर पे ले आइए। पूरे बॉडी को एक साथ निहारिए और देखिए कि आपके शरीर में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। एक साथ ध्यान दीजिए उन पे। अब धीरे धीरे नेत्र खोलिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा फील हो रहा है? चलिए, ग्रेट। देखिए, ये एक अभ्यास अगर आप नियमित करेंगे तो अंदर से आप रिलैक्स होते जाएंगे धीरे धीरे। और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप जीवन में बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आपकी सहनशीलता, आपकी कार्य करने की क्षमता, वे ऑफ वर्किंग वो और अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। देखिए, प्रसन्न लोगों से सब लोग मिलने का मन करते हैं, चिड़चिड़े लोगों से कोई मिलने का मन नहीं करता है ना, लगता है यार अवॉइड करें। तो जब आप खुश रहेंगे तो लोगों को खुश भी रखेंगे, नहीं खुश रहेंगे तो कैसे लोगों को खुश रखेंगे। चलिए आइए खड़े हो जाते हैं, एक और एकाग्रता से संबंधित आसन करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की आप लोगों ने एक मुद्रा देखी है ना, यूं करके खड़े हो जाते हैं, एक पैर यूं करके ऐसे, है ना। तो योग में भी एक मुद्रा होती है, यूं किया, हालांकि पैर को यूं कर लीजिए और सटा लीजिए ऐसे करके, और दोनों हाथों को यूं करिए और अपने आप को मोड़िए एक तरफ, जिधर भी मोड़ना चाहे एक तरफ मोड़ लीजिए। थोड़ी देर इसी अभ्यास में रहेंगे। फिर वापस सामान्य पोजीशन में आएंगे, हाथ को अपोजिट करेंगे, पैर को जस्ट अपोजिट यूं, और इस मुद्रा। वापस सामान्य पोजीशन में आ जाए। फिर अपने पैर को, अपने दाहिने पैर को उठा के अपने बाएं पैर के यहाँ पे लगा लीजिए, यूं। थोड़ा इसमें अभ्यास वो है, बराबर में थोड़ा हो सकता है कि बैलेंस थोड़ा खराब हो, है ना। यूं कर,
देखिए ये एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन है, जो लोग कर पा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रेट। सामान्य पोजीशन में आ जाएं। फिर ज्यादातर देखिए हम अपनी दिनचर्या में जो काम करते हैं आगे फॉरवर्ड होके करते हैं, यानी हम अपने जो रीढ़ की हड्डी को हमेशा आगे, जो भी काम करते हैं झुक के काम करते हैं। किचन में काम किया या ऑफिस में काम किया, हम हमेशा रीढ़ की हड्डी को यूं करते हैं। कभी किसी डॉक्टर पास आप जाएंगे, किसी ऑर्थोपेडिक्स पास जाएंगे, वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। जब बीमार आदमी हो जाता है तब भले कुछ फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड कर देते हैं, पर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका अगर आप अभ्यास घर पे करेंगे तो बॉडी में जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जितना भी भाग है ना, जितने भी नसें हैं, साइंस कहता है कि 10,000 से ज्यादा नसें होती है हमारे शरीर में, जिनमें रक्त जाता है, उसी में ऑक्सीजन होती है। तो ये जितनी एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेंस करने के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने आगे की एक्सरसाइज की झुकने के ना, अब हम थोड़ा पीछे करेंगे। तो हाथ थोड़ा पैर में गैप कर लीजिए, हाथ यूं करेंगे और पीछे जितना जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं, बहुत रिलैक्स होके, कोई जब जल्दी नहीं। अगर कोई हाथ ऊपर करके नहीं जाना चाहे तो अपने देखिए अपने दोनों हाथों को यूं करके कर ले, यूं। वापस करेंगे, दोनों कमर में हाथ लगा लीजिए यूं, और जितना पीछे जा सकते। एक बार और करेंगे। वापस सामान्य पोजीशन में आ जाइए। ठीक है, अब बैठ जाएं। अब एक आसन और है, जैसे हम लोग घर पे लेटते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसको करते देखते देखते हम लोग कर सकते हैं। यूं करके लेट जाएं, अपने हाथ को अपने गाल के पास रख लें, करें साथ में करें, सामान्य है ना। अब देखिए अपने दाहिने पैर को उठाइए और थोड़ी देर उठा के रखिए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, 90 डिग्री तक, 70 डिग्री तक, जितना ले जा सकते हैं। वापस ले आए, फिर वापस करें, फिर नीचे लाएं, फिर ले जाएं धीरे धीरे, फिर लीजिए। ऐसे उसी क्रम में वापस कर लें दूसरे पैर को। वापस बैठ जाएं। जिस भी आसन में आपको आराम हो उसमें सहज बैठ जाइए। फिर देखिए दोनों हाथों को हम अपने यूं करके कंधे में रख लेंगे। ये एक्सरसाइज उनके लिए है जिनको डॉक्टर ने बताया हो कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, होने वाली हो, या कभी कभी किसी को सर्दी में हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है यहाँ पे, तो वो बीमार नहीं आदमी होते हैं, पर डॉक्टर खर्चा बताने के लिए उनसे बोलता है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है कोई ना कोई। तो अगर वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरह के पेन्स हमारे हार्ट में कभी नहीं होंगे। होता क्या है कि हम लोग खाना ना जो खाते हैं जिसमें तेल का प्रयोग करते हैं, आज भी और आज के 100 साल पहले भी कभी कोई चीज शुद्ध या अशुद्ध नहीं रही है। हमारे दिमाग में भर दिया जाता है ये खराब करता है, नुकसान करता है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल नाम से एक पदार्थ होता है जो बोला जाता है, जबकि लोगों को नहीं पता है कोलेस्ट्रॉल बैड भी होता है और गुड भी होता है, दोनों ही होते हैं।
अब जो साइंस में घुस जाते हैं वो जान जाते हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी है हमारे ब्लड में, अगर नहीं होगा तो हमारा हार्ट ही पंप नहीं करेगा। फिर भी कभी कभी उसका जो बैलेंसिंग खराब हो जाती है, इसकी वजह से पेन होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं आप ये करा लो। तो उन सबसे छुटकारा जिनको पाना है, जो चाहते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो उनके लिए बहुत एक्सरसाइज अच्छी है, पर नियमित इसको करेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो यूं हाथ ऐसे कर लें और देखिए पूरा राउंड पहले देखिएगा फिर करिएगा। यूं करके पूरा अपने हाथ को यहाँ से छुआते हुए ऊपर करना है। 21 बार आगे, 21 बार करिए साथ में, 21 बार पूरा जितना ऐसे 90 डिग्री पूरा घुमाइए, 21 बार गिनते रहिएगा। इसमें जितनी हमारे हाथों की, हमारे सीने की, आर्म्स की जितनी मांसपेशियां हैं सब खुल जाती हैं, और जो हमारा हार्ट है ना, इन्हीं के बीच में ही धड़क रहा होता है, उसको भी जो है रिलैक्स होने लगता है। यदि कहीं कोई उसमें कोलेस्ट्रॉल या कोई ऐसी नस है जो दब रही है जिसमें कोलेस्ट्रॉल फंस रहा हो, कुछ भी हो, तो ब्लॉकेज भी अपने आप हटने लगता है धीरे धीरे। फिर ये जस्ट अपोजिट साइड में इतनी बारी रिटर्न करें। वापस सामान्य पोजीशन में आ जाएं। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को यूं यूं ऐसे करके देर तक रगड़ें। जब इसमें गर्मी थोड़ी सी पैदा हो जाए तो अपने चेहरे पे लगाइए इसको, हाथ को। ऐसे करके अपने नेत्रों से होते हुए वापस फिर करें। फिर अपने नेत्रों में लगाइए और चेहरे पे नीचे ले आइए। फिर एक बार और करेंगे। फिर नेत्रों पे लगाएंगे और नीचे ले आएंगे। हम जब सुबह उठते हैं, उठने के तुरंत बाद अगर एक एक्सरसाइज हम लोग करें, तो जिनके चश्मा लगा है वो चश्मा धीरे धीरे उसका पावर कम हो सकता है। तो देखिए दोनों हाथों के जो हमारे ये हिस्से होते हैं, ये वाले, इनको ऐसे हाथ करके खूब रगड़िए ऐसे देर तक। देखिए गर्मी निकलने लगती है, उनको तुरंत अपनी आंखों में लगाइए उसी गर्मी को। तो देखेंगे कि यदि आपके चश्मा लगा हुआ है पावर का, तो पावर कम होता जाएगा धीरे धीरे। फिर अब सामने पैर कर ले अपने, दाहिने पैर को बाएं पैर से ऐसे करिए, अंगूठे को छुइए और जितना मोड़ सकते मोड़िए शरीर को। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहे। फिर वापस हो जाएं। फिर बाएं पैर को यूं रखिए और ऐसे पकड़ के अपोजिट साइड में, यही वही जो बोला था ना कपड़े मरोड़ने वाला, वही। वापस पोजीशन में आ जाएं। अब अपने दाहिने हाथ को उठा के अपने यहाँ पे सर पे लगा के प्रेशर देंगे, ताकि हमारा, और
अपना स्पाइन सीधे रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा बैठिए, तभी एक्सरसाइज काम करेगा। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है ना, सर दर्द करता रहता है कभी कभी, और एक प्रॉब्लम चली है सर्वाइकल कि सर्वाइकल गले में बेल्ट लगाना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं तकिया मत लगाओ, ये सब ये उनके लिए एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से करिएगा। यूं हाथ करके लगाएंगे, स्पाइन को सीधा और प्रेशर देंगे, ताकि प्रेशर हमारे यहाँ पूरी रीढ़ की हड्डी पे लगेगा। आप धक्का दीजिए जितना दे सकते हैं, थोड़ी सी प्रेशर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी स्पाइन में खिंचाव आ रहा है। अब वापस हाथ छोड़ दें। अब बाएं तरफ से दाहिनी की तरफ प्रेशर करें। अब वापस बैठ जाएं और अपना हाथ अपने माथे के ठीक बीचों बीच लगा के पीछे की तरफ प्रेशर करें। स्पाइन सीधा रखिए। वापस सामान्य पोजीशन में आ जाए। देखिए, जितना भी सर्वाइकल का हमारा प्रॉब्लम है ना, ये सब स्पाइन का ही खेल है। स्पाइन को थोड़ा सा अगर आप लोग इस पे काम करेंगे ना, तो सर्वाइकल से संबंधित कोई चीजें नहीं आएंगी। एक सर्वाइकल संबंधित एक और एक्सरसाइज है, आप लोग ऐसे घुटने पे जो बैठ सकते हैं बैठ जाए। मैं बैक साइड करके दिखाता हूँ ताकि आपको हाथ दिखेगा मेरा, है ना, यूं करके, और अपने दाहिने हाथ से ऐसे अपना बाएं पैर को, बाएं हाथ को पकड़ना है और थोड़ी देर 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहना है। ऐसे हाथ बदल लें, दूसरी पोजीशन में कर लें, बाएं हाथ से बाएं हाथ। हाँ, ये थोड़ा कठिन है, ये अभ्यास से आएगा। एक्चुअली हमारा एक हाथ हमेशा फ्रेंडली होता है, हमेशा हम दाहिने हाथ से काम करते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। जो लेफ्टी होगा उसके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल बैठ जाएं। देखिए, ये 2-3 एक्सरसाइज स्पाइन की थी, इन पे थोड़ा ध्यान देंगे तो रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे आप लोग। वापस जिस भी आसन में आपको आराम लगे बैठ जाएं। देखिए, प्राणायाम यानी प्राण को आयाम देना। हमारे जीवन में प्राण शक्ति जितनी अधिक होगी, हम उतने ही तंदुरुस्त, चुस्त, फुर्तीले रहेंगे। शरीर में वजन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक बच्चा 5, 8, 10 किलो का होता है, वो भी उतना फुर्तीला होता है, और एक बूढ़ा अगर मान लो जवान आदमी 100 किलो का है, उसके अंदर फुर्ती नहीं, तो उसके वजन कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा है कि आपकी प्राण शक्ति कितनी है। तो प्राणों को आयाम यानी प्राणों को नया रूप देना, अगर हम ये देना सीख गए अपनी भौतिक जिंदगी में, तो हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपने प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको और ऊर्जावान करें। तो देखिए, प्राण हमारे कहाँ रहते हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। हमारा जब जन्म हुआ, हम जब माँ के अपने गर्भ में थे, तो हमारा जो जुड़ाव होता है वो नाभि में होता है, यानी हमारी जो नाभि होती है वो हमारी माँ से कनेक्टेड होती है। साइंस यही कहता है। तो यानी हमारा जो जीवन का मूल अस्तित्व है हमारी माँ से है, और वो नाभि केंद्र से है। तो हमारा जितना प्राण शक्ति है हमारी नाभि से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, जैसे एक बीज होता है, तो बीज की जहाँ शुरुआत होती है,
अंत भी वहीं का है। देखिए ये बात आप लोग को मानना पड़ेगा और जानना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए कि हम यहाँ इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो भी देख रहे हैं ना, ये सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जितनी भी चीजें दिख रही ना, इनके दृष्टा मात्र हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, इनका हिस्सा हैं। लेकिन हम क्या सदा रहने वाले हैं? ऐसा नहीं है, हम कभी रहेंगे नहीं। हमें कुछ समय के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा हुआ है किसी काम के लिए। अब काम आप लोग अपने हिसाब से चुनते हैं कि हमने इस काम के लिए भेजा है, और जब वो समय खत्म होगा तो हम यहाँ से बुला लिए जाएंगे। इस घटना को आप ऐसे ही समझें कि जैसे जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में कोई व्यक्ति सोचता भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में उसको लगता है कि जैसे चल रहा चलने दो, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य क्या है उसको जानने की कोशिश करें। सत्य यह है कि जीवन में हर एक व्यक्ति के अंदर दो घटनाएं घटती हैं, पहला जीवन और दूसरा है मृत्यु। तो जीवन, अब आप सोचे जब आप जीवन में आए सर्वप्रथम, तो आपसे क्या पूछा गया कि आप जीवन में आना चाहते हो? अचानक एक दिन आप संसार में प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो आपसे पूछा नहीं कि आप कहां से आए, बस आप प्रकट हो गए और इस संसार को दृष्टा बन के देखने लगे। इसी तरह जब जीवन का अंत होगा दोस्तों, तो कोई पूछेगा नहीं कि भैया चलना है तो बोलोगे 5 मिनट का टाइम दो, क्या? कोई नहीं पूछेगा, वो तो दूत आएंगे और लेके चल देंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो जब ये दो घटनाएं हमारे से बिना पूछे हुई हैं, तो इंसान ये कैसे सोच लेता है कि जीवन के इस बीच के पड़ाव में जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा? कतई मर्जी से नहीं होगा, वो सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। लेकिन जब हम इसमें कर्ता भाव रखते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, हम कर रहे हैं, तब यही प्रॉब्लम है। जैसे हम किसी की मदद करते हैं तो हम सोचते हैं हमने किया, ये गलत भावना है। ईश्वर ने करा दिया, हम ना कोई माध्यम बने। हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। एक अभी हम सेशन के खत्म होने से ठीक 2 मिनट पहले एक एक्सरसाइज करेंगे, आपको फील होगा कि आप लोग जहां पे भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वो किसी न किसी की वजह है, किसी न किसी की वजह से ही है, किसी न किसी की प्रेरणा से है, वो भी आप रियलाइज करेंगे। तो हमारा कहने मतलब जब जीवन में ना हम पैदा हुए पूछा गया, और जब जाएंगे नहीं पूछा गया, तो कौन पूछने वाला है यहाँ? वो हम ही है, हमारी अंतरात्मा है। तो कुल मिला के हम अपने आप को जाने, यही प्राणायाम है। तो हम जब अपने बीच की वापस चलेंगे, यात्रा हमारी वापस की होगी, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अपने नाभि पे ध्यान केंद्रित करेंगे और प्राण शक्ति को बढ़ाने काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सांस को पूरा बाहर फेंक देंगे। मतलब जैसे एक क्रम होता है सांस भरने का, तो एक अपोजिट क्रम होता है सांस को बाहर निकालने का। तो हम क्या करेंगे? पूरी सांस को खाली कर देंगे पेट, और पेट को नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करें। नेत्र बंद रखें और पेट को पीछे खींचिए नाभि की तरफ। वापस सांस छोड़ दें, फिर अपनी पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, और पेट की हवा बाहर निकाल के अपनी नाभि को अंदर पेट की तरफ खींचेंगे, और पेट को पिचका सकते हैं जितना पिचकाइए। फिर करेंगे ऐसा 3 बार करना है। वापस छोड़ेंगे, नेत्र बंद रखेंगे, अपना ध्यान आज्ञा चक्र में, फिर वापस सांस पूरी बाहर निकाल देंगे, शून्य कर देंगे अपने आप को। सामान्य बैठ जाइए। देखिए ये जो प्रक्रिया है, इसको करने के बाद आप देखिए महसूस करेंगे एकदम ऐसा लग रहा है सारा तनाव खत्म हो गया। कभी जैसे किसी को क्रोध आता है, एकदम एक्साइटमेंट आता है, कुछ भी होता है, अगर ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो एक्साइटमेंट
डाउन हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, शरीर से अपने प्रेशर को रिलीज करके बाहर कर देते हैं और अपना ध्यान वहां पे ले आते हैं जहां से वाकई हमारी शुरुआत होती है। तो सत्य यही है कि जैसे एक बहुत बड़ा जहाज हो और वो समुद्र के बीच में चल रहा हो, उसमें कोई पक्षी बिछा दिया जाए तो पक्षी उड़ता है और चारों तरफ समुद्र देख के भड़कता है और वापस उसी जहाज में आता है। तो जब वो जहाज में आता है तभी उसको आराम मिलता है, नहीं तो उड़ता ही रहेगा। हमारा मन भी दोस्तों ऐसे ही है कि हम दुनिया में घूम ले, यहाँ बैठ के अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, अपने पद प्रशासन के बारे में, लड़के बच्चे के बारे में सब कुछ सोचते रहेंगे तो दिमाग ऐसे घूमता रहेगा। हम लोग घूम रहे हैं विचारों में, शरीर यहाँ है पर हमारा मन यहाँ नहीं है। अब ये मन कैसे वापस आएगा? जहाज का पक्षी जैसे जहाज में वापस आने पे आराम मिलता है ना, तो हमारे मन का जो केंद्र है वो यही है, हम। तो जब हमारा मन हमारे पास होगा और हम देखेंगे कि हमारा मन कहाँ है, तभी हमें आराम मिलेगा, और नहीं तो कभी किसी को आराम नहीं मिला है। इस दुनिया में दुख, चिंता, शोक, ईर्ष्या, घड़ा, जितनी भी बुराइयां है ना, ये सब मन की हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम हैं, ऐसा नहीं है। मन में ये विचार हैं और इनसे छुटकारा का एक ही उपाय रहा है। इसके अलावा कभी संसार जब से बना है, न इसके पहले कभी था और न आज है और न 100 साल बाद रहेगा। ये मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं। इसका एक ही उपाय है, ध्यान। जब तक आप लोग ध्यान नहीं करेंगे, अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, एकाग्र चित्त नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों से छुटकारा नहीं मिल सकता। आप चाहे जिस पोजीशन में पहुंच जाएं, चाहे आप कितने ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, आप सामाजिक कितने बड़े हो जाएं, जब तक आप ध्यान में कूदने की कोशिश नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं करेंगे, चुपचाप अकेले बैठना नहीं सीखेंगे, तब तक इन चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं तो ये हर दुनिया में आदमी परेशान होगा। तो ध्यान की यही प्रक्रिया है। सर अभी कितना समय है? और हो गया ऑलमोस्ट। चलिए सर, तो एक बार ओंकार का धुन करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होता है, जिससे पूरी प्रकृति राउंड होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे, ओम करके, है ना। सांस पहले भरेंगे, नेत्र बंद रखेंगे, दोनों नेत्रों के बीच में अपना ध्यान, और जितनी शक्ति है उसके साथ उच्चारण करेंगे। अब आप अपने नेत्र बंद रखें और मुझे कहना चाह रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और उसके लिए मुझे 30 सेकंड से 1 मिनट का समय दीजिएगा। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर आप लोगों की व्यक्ति के जिंदगी में एक कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो बहुत अहम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति का आपके जीवन में इतना बड़ा योगदान है कि अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो शायद आपका अस्तित्व नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को आप नेत्र बंद रखें, अपने हृदय से याद करें, उसको उसको उसके चेहरे को याद करें ध्यान से कि वो कौन व्यक्ति है जिसने हमें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जिसकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं हम उसकी वजह से हैं। उसको हम अपने हृदय से याद करेंगे, पूरे मन से उसको हम धन्यवाद देंगे। और ये हम 30 सेकंड की एक्सरसाइज है, ये रियल में आप करिए, फील करिए कि उसने हमारे लिए कुछ किया, उसको याद करिए ठीक से, और 30 सेकंड में आप याद करके उसको अपने मन ही मन में धन्यवाद दीजिए, जिसने आपको जीवन में अहम रोल अदा किया। पूरे मन से याद करिए उसको। अब एक चीज इसका देखिएगा, इसका एक मैजिक है।
जितने लोगों ने आप सब लोगों ने जितने लोगों को याद किया है ना, एक बार आप देखिएगा उनमें से बहुत सारे लोगों का आज कॉल आएगा आपके पास, अगर वो इस संसार में हैं, फोन आएगा आपके पास, कहीं ना कहीं कांटेक्ट कुछ ऐसा होगा, कनेक्ट होगा, क्योंकि हम मन से याद कर रहे हैं उनको। चलिए, इसी के साथ आपका समय समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, जो मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि बिना उनकी प्रार्थना से हम अपनी सभा समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक ही प्रार्थना है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। मैं एक कड़ी गाऊंगा, आप लोग उसके साथ दोहराइएगा, पूरे मन के साथ में दोहराइएगा। आप सभी लोग दोहराएंगे? चलिए, आप सब लोग, चलिए हाथ जोड़ लीजिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको अपने हृदय के सामने लाके मेरे साथ दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके साथ दोहराएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। एक साथ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सभी के हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। एक साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वही परमात्मा सबके हृदय में धड़क रहा है, धड़कन बनकर इस प्रकृति में। तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों आए यहाँ पे, तो और आपने अपना कीमती समय दिया, सुना, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब आपका, सर थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। ठीक है सर।